सभी को नमस्ते। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में देखेंगे। मैं आप लोगों के लिए आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुशी में हैं, आनंद में है, अनुग्रह के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक अनुग्रह पाया हुआ मनुष्य है। क्योंकि जो अनुग्रह पाया हुआ मनुष्य है वो अपने जीवन में वचन को सुनता है, वह परमेश्वर के अनुग्रह से, और अपने परिवार, अपने जो है जो डेली लाइफ में आप जब जीते हैं तो हर खुशी को पाते हैं, हर शांति को पाते हैं और हर आनंद को पा सकते हैं। तो आइए हम लोग वचन में से जाएंगे। हम लोग देखेंगे आज यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3:16 में लिखा हुआ है यहाँ पर, भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत को प्रेम कर रहा है, अपने एकलौते पुत्र को यहाँ पर दे रहा है, ताकि उस पुत्र को जो विश्वास करता है वह कभी नाश ना होकर क्या हो रहा है, वहाँ पर अनंत जीवन को पा रहे हैं। भाई और बहनों, हम लोग जैसे वचन को देखते हैं और हम लोग जो यीशु मसीह के बारे में हम लोग जानते हैं, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो 4 पुस्तक है, वहाँ पर जो सुसमाचार के बारे में लिखा हुआ है, तो उस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है तो यीशु मसीह को कौन मारता है बोल के यहाँ पर लिखा है। जो यीशु मसीह को क्रूस पर जो लोग चढ़ाते हैं, यहूदियों लोग वहाँ पर क्रूस में चढ़ाते हैं, वैसे लिखा हुआ है। भाई और बहनों, पर यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, उसको कोई मनुष्य कैसे क्रूस पर चढ़ा सकता है? उसको कैसे कोई मनुष्य मृत्यु तक पहुंचा सकता है? ये मनुष्य की बात नहीं है भाई और बहनों, ये है परमेश्वर की बात है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, एक मनुष्य के रूप में जन्म होकर, वह एक मेमने के स्वरूप होकर वह क्या करें, सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लेकर वह क्या करें कि क्रूस में बलिदान होकर सारे पापों को वह क्षमा करें और सारे मनुष्य को पाप से आज़ाद करें, पाप से छुटकारा दें। यह मुख्य उद्देश्य है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया। देखिए, हम जब वचन में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत से ऐसे जो है, हम लोग बहुत इसे गहराई को नहीं जान पाते कि परमेश्वर क्यों यहाँ पर आया है बोल के। पर कोई बोलता है तो अगर ये परमेश्वर है तो वह क्यों मनुष्य ने लोगों को क्यों मारा? अगर यह परमेश्वर के पुत्र है तो मनुष्य ने क्यों उनको इतना दुख दे, इतना तरपाया, उतने कोड़े मारे और भी उनको जो कांटे का मुकुट लगाया और क्रूस में लेकर उसको वहाँ पर लटका दिया क्रूस में। ऐसे भी बहुत के लोगों के मुंह से हम लोग सुन पाते हैं इस बारे में, पर उन लोगों को पता नहीं भाई और बहनों, क्योंकि ईश्वर खुद यह एक योजना किया कि मनुष्य को बचाने के लिए वह अपने प्रिय पुत्र को जो एकलौता है इस दुनिया में भेजा है, ताकि उसके द्वारा हम लोग क्या पाए, सारा जो संसार के जो मानव जाति जो हम वास करते हैं इस दुनिया में, हर एक लोग अपने पाप से आज़ाद हो जाए और पाप के जीवन को ना जीते हुए, पाप से वश में ना रहते हुए हम लोग क्या करें, स्वर्ग राज्य में जाए। क्योंकि यीशु मसीह एक मेमना के स्वरूप आया और दुनिया में सारे मानव जाति के पाप को उठा लिए गया। भाई और बहनों, इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है कि इस वचन में यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हम मनुष्य के लिए वह अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई, हम जो भी हो सकते हैं, हम दुष्ट हो सकते हैं, हम पापी हो सकते हैं, हम बहुत खराब व्यक्ति हो सकते हैं, बुरे व्यक्ति हो सकते हैं, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अनंत जीवन को पा रहे हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए हमें कोई अच्छे मनुष्य बनने की ज़रूरत नहीं, कोई अच्छी व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं, या अच्छी चलने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ अपने हृदय में अगर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आकर मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया और मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर और क्रूस में जो बलिदान हुआ, जिस कारण से आज मैं धर्म में, इस बात को अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम जैसे भी मनुष्य क्यों ना हो, हम स्वर्ग राज्य अधीन हो पाएंगे। भाई और बहन, देखिए, अपने एकलौते पुत्र को दे दिया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसका 4 भी पुत्र होगा, 5 भी होगा, 8, 10 भी होगा। अगर कोई किसी को एक पुत्र को मांगेगा कि मेरे लिए कोई काम करे, चल मेरे गाँव में रह कर, बोले कोई
भी अपने पुत्र को नहीं देगा, पर यहाँ तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, मनुष्य को इतना प्रेम कर रहे हैं कि अपने पुत्र को भी नहीं देख रहे यहाँ पर, और क्या करे, बचाने के लिए सारे मानव जाति को एक ही पुत्र है जो उनके पास, उसको भी दे रहे हैं। और ऐसे दिन नहीं, इसके लिए नहीं दे रहे हैं कि वो जाकर वहाँ पर एंजॉय करे, बल्कि इसलिए दे रहे हैं कि जाकर वह क्या करे, क्रूस में बलिदान हो, क्रूस में बलिदान होकर क्या करे, सारी मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठाए। बोल के भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सामान्य वचन है। अगर कोई नहीं सोचता तो, अगर हम सोचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कितना हमारे लिए कितना अनुग्रहकारी वचन है भाई और बहनों। अगर परमेश्वर जगत से प्रेम नहीं करता तो कभी अपने पुत्र को भी नहीं भेजता। अगर उसके पुत्र नहीं आता तो हम कभी अपने पाप से आज़ाद भी नहीं होते। अगर हम पाप से आज़ाद नहीं होते तो हम कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। पर यीशु ने हमारे लिए इस दुनिया में आया है, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह आकर क्या कर रहे हैं, हमारे सर पापों को अपने ऊपर ले रहा है। इसीलिए कोई मनुष्य या कोई यहूदी लोग, कोई नेता लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को, उनको कोई भी हत्या नहीं किए, कोई भी उनको क्रूस पर नहीं चढ़ाए भाई और बहन, बल्कि यह परमेश्वर ही है जो इस योजना बनाकर वह यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हमारे सर पापों क्षमा हो जाए, हम लोग पापों से छुटकारा पाकर हम लोग अनंत जीवन को पाएँ। बोल के देखिए, मैं और एक वचन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग यीशु को विश्वास करेंगे, वो ठीक है, पर कैसे विश्वास करेंगे, हम कैसे यीशु को जानेंगे, हमारे हृदय में किस प्रकार का विश्वास होगा और हम किस प्रकार विश्वास करेंगे जब भी हम अनंत जीवन को पाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए, यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 17:3 में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हम यीशु मसीह को अगर जानेंगे हमारे जीवन में तो वह अनंत जीवन है भाई और बहनों। हम दुनिया के हर एक ज्ञान को जान सकते हैं, हर एक बुद्धि को समझ सकते हैं, हर एक जो दुनिया में है हर एक विषय को जान सकते हैं, फिर भी हम कभी भी अनंत जीवन को नहीं पा सकते हैं। पर यीशु को अगर जब हम नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में हम कभी भी अनंत जीवन को नहीं पा सकते। हम जितने भी अच्छे मनुष्य क्यों ना हो, हम जितने भी अच्छे काम करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, जितना भी हेल्प करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, जितना भी हम लोगों को दया करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, हम जितना भी अच्छे करने वाले मनुष्य क्यों ना हो, अगर हम सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जाने तो हम लोग कभी अनंत जीवन को नहीं पा सकते भाई और बहनों। दुनिया में बहुत सारे जो भगवान है, बहुत जो देवी देवता है, उसको जानने की बात यहाँ पर नहीं बोल रहा है, बल्कि यीशु को जानने से ही अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि यीशु में ही अनंत जीवन है भाई और बहनों। दुनिया के ऐसे लोग भ्रमित है, वही भगवान को हम लोग जो पूजा करेंगे, वही भगवान को पूजा करेंगे, वही को पूजा करेंगे, ऐसे करके लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अंधविश्वास में ऐसे जी रहे हैं कि अपने जीवन के लिए उन लोगों को कोई भी चिंता नहीं, अपने हृदय के लिए, अपने आत्मा के लिए कोई भी उन लोगों को कोई चिंता नहीं भाई और बहनों। सिर्फ इस दुनिया में कैसे करके हम लोग बहुत अच्छे से रहकर धनवान हो सकते हैं, दूसरों से हम लोग कैसे ऊंचा हो सकते हैं, धन में, बल में, बुद्धि में, इस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर कोई भी उसके शरीर को देख रहा है पर कोई अपने आत्मा की ओर कोई सोचता भी नहीं भाई और बहनों। इसीलिए यीशु मसीह को अगर हम लोग नहीं जाने, हम संसार के जितने भी ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर लें, संसार के जितने भी बुद्धि को हम अपने हृदय में ग्रहण कर लें, हम लोग जितना भी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, हम जितना भी बहुत बलवान क्यों ना बन जाए, जितना भी धनी क्यों ना बन जाए, अगर हम यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन व्यर्थ है भाइयों बहनों। हम कभी भी स्वर्ग राज्य में जा नहीं सकते, अनंत जीवन को पा नहीं सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर की और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। अगर यीशु मसीह को अगर कोई जान लिया तो वह उसका अनुग्रह को पाकर वह अनंत जीवन को पा लिया भाई और बहनों। हम लोग ऐसे भी लोग हैं जो जिसको हम लोग देखते भी, प्रचार भी करते हैं, सुसमाचार को बांटते हैं, तो रिसीव भी नहीं करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह तो जो नीचे जात है उसका भगवान है बोलते हैं भाई। और बहुत से ऐसे लोग के हृदय में गलतफहमी है, उनके माइंड में इस प्रकार बात भरी हुई है कि यीशु के बाद अगर यीशु को अगर किसी कोई बता दे, अगर यीशु के बारे में किसी को बोले तो उन लोग सोचते हैं ये हमारा भगवान है, ये तो नीचे जाति का भगवान है। पर यीशु मसीह कोई नीचे जाति का भगवान नहीं, यीशु मसीह कोई एक मनुष्य की भगवान नहीं, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो सारा सृष्टि को बनाया, सारा मनुष्य को बनाया और बना
कर सिर्फ ऐसा नहीं छोड़ा, मनुष्य जब पाप किए तो उन पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आकर सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उठा लिया। भाई और बहनों, अगर इस वचन को हम लोग जानेंगे तो उद्धार को हम जरूर पाएंगे। हम अलग देवी देवता के पास जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हम धनी बन सकते हैं, बलशाली बन सकते हैं, हर विषय बन सकते हैं, पर हमारे आत्मा कभी भी उद्धार नहीं पाएगा। भाई और बहनों, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो आकाश के नीचे पृथ्वी पर एकमात्र परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो ही हमको पापों से छुटकारा दे सकता है, वही हमें उद्धार दे सकता है और वही एक है जो हमारे आत्मा को स्वर्ग के राज्य में ले सकता है। भाई और बहनों, इसीलिए हम कभी इस प्रकार ना माने अंधविश्वास में ना रहें कि हम तो धनी बन सकते हैं, पर हम अगर हमारे आत्मा को ना बचा पाएँ तो हम कितने बुरे कितने अभागा मनुष्य हो सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे पास सब कुछ है, अगर हम मर जाएंगे तो हमारे हृदय जो हमारे आत्मा हमारे हृदय हमारे अंदर जो वास करता है, अगर हम हमारे आत्मा को ना बचा सके तो हम क्या कर सकते हैं। भाई और बहनों, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हमारे मृत्यु निश्चित है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन हम लोग ज़रूर मरेंगे, पर जब इस दुनिया में आए तो एक भिखारी भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, एक धनवान भी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, पर एक दिन मृत्यु होना उन लोगों का निश्चित है। अगर मृत्यु हो जाएगा, हम लोग दुनिया में आकर खाएंगे पिएंगे रहेंगे एंजॉय करेंगे, अगर मर जाएंगे तो कोई हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। भाई और बहनों, अगर हम अपने हृदय को नहीं बचा सकते, अपने आत्मा को नहीं बचा सकते तो हम बहुत अभागा मनुष्य हैं। हम जितना भी धन क्यों ना होने पाए, हम जितना भी बलशाली क्यों ना होने पाए, अगर हमारे आत्मा को हम लोग नहीं बचा सकते तो हमारे जीवन जीने की कोई अर्थ नहीं है। भाई और बहनों, इसीलिए इनसे बढ़कर ये है कि हम जितना भी गरीब हुए, जितना भी हम लोग निर्बल हो सकते हैं, हम जितना भी पापी हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं, आशाहीन व्यक्ति हो सकते हैं, अगर हमारी आत्मा को हम बचा सकते हैं तो हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मनुष्य हैं। भाई और बहनों, इसीलिए हम लोग की दुनिया की रीत को ना देखते हुए, इसीलिए हम लोग की दुनिया की जो नीति नियम है उसको ना देखते हुए, दुनिया के कामकाज को ना देखते हुए हम अपने आत्मा के बारे में हम लोग चिंता करें। भाई और बहनों, ताकि हम हमारे आत्मा को बचा सकें। हाँ, हम तो कभी अपने आप आत्मा को नहीं बचा सकते। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमारे हृदय यहाँ पर खुलता है और परमेश्वर के वचन की ओर हम निकट आ सकते हैं, और परमेश्वर के वचन को जब हम जानते हैं तो हमारे हृदय में उस विश्वास को हम लोग जागृत होती है कि हम लोग विश्वास कर पाते हैं वचन को, जहाँ पर लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वह तुझसे एकमात्र सच्चे परमेश्वर जो यीशु मसीह है जिसे तूने भेजा है उसको जाने बोल के लिखा हुआ है। अगर हम यीशु मसीह को जाने तो हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हम जितना भी गरीब क्यों ना हो, हम देख भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, हमारे जीवन में कोई अर्थ भी नहीं है, अगर हम लोग हमारी आत्मा को बचा लिए तो हम सारा जगत को हम लोग लाभ कर लिए। भाई और बहनों, इसीलिए मैं ये हमारे अनुग्रह ये भी जो हमें मिलता है ये हमारी कोई भी अच्छी कर्मों से नहीं, कोई अच्छी व्यवहार से नहीं, या कोई अच्छी पहले काम से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का अनुग्रह से ये हमें मिलता है। सिर्फ हमें ग्रहण करना ही है। भाई और बहनों, अगर इस बात को हम ग्रहण करेंगे तो हम अनुग्रह को पाकर अनंत जीवन को पा सकते हैं। देखिए, हम लोग एक वचन को भी देखते हैं यहाँ पर, जहाँ लिखा हुआ है इफिसियों का पुस्तक अध्याय 2:8 में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखिए भाई और बहनों, ये जो हमें अनुग्रह हुआ है, हमारे विश्वास के द्वारा जो अनुग्रह हुआ है यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की दान है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर जो लिखा है कि हम लोग जो पहली वचन को देखें कि हम लोग जो यूहन्ना का 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु एक अनंत जीवन पाए बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमेश्वर दे दिया का मतलब क्या होता है? दान होता है। भाई और बहनों, यह जो परमेश्वर का दान है वह यीशु मसीह है, जो यीशु मसीह ने इस जगत में आकर क्या किया, एक दान के रूप में हमें अपने लहू को बहाकर हमें दान के रूप में हमारे जो पाप था, हमारे पाप से हमें छुटकारा दे दी। हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर हमें क्या किया, हमेशा के लिए हमें सुरक्षित बना लिया, हमें धर्मी बना लिया। भाई और बहनों, ये हमारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर की दान है। क्योंकि परमेश्वर सारे मानव जाति को प्यार करता है, सारे मानव जाति को वह बहुत प्रेम करता है, जिस कारण वह अपने एक लौटे पुत्र को भी नहीं देखा बल्कि अपने एक लौटे पुत्र को यहाँ पर दान के रूप में मनुष्य के लिए दे रहा है, ताकि उस पर हम अगर विश्वास कर रहे हैं तो वह हम लोग अनंत जीवन को पा सकते हैं।
ये हमारी ओर से नहीं है भाई और बहनों। हम जितना भी अच्छे काम क्यों ना कर लें, हम जितना भी भले काम क्यों ना करें, ये काम हमारे लिए व्यर्थ है। पर यीशु मसीह जो दान दिया है, यीशु मसीह अनुग्रह देकर हमें अपने लहू के द्वारा जो दान दिया, हमें इस दान को अगर हम लोग विश्वास करें, रिसीव करें, तो वह अनंत जीवन को हम लोग पा सकते हैं। जिस प्रकार एक वचन में आपको और भी दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ है इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 10 में लिखा हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। देखिए भाई और बहनों, उसी इच्छा से, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, जो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। जब यीशु मसीह जगत में आया है, जब परमेश्वर ने बोला है कि एक इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, वह अपने पुत्र को दे रहा है। क्यों दे रहा है? वह बलिदान होने के लिए दे रहा है भाई और बहनों। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या होता है? पवित्र किए गए हैं। हम यीशु मसीह जब एक ही बार बलिदान चढ़ाए गए और क्रूस में वह क्रूसापित हो गए, तो उसी के कारण हम लोग क्या हो गए? धर्मी बन गए भाई और बहनों। इसीलिए हम लोग अपने आप को ना देखते हुए, हम अपने व्यवहार को ना देखते हुए, अपने सोच को, अपने चिंता को ना देखते हुए हम क्या करें? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वचन को हम लोग विश्वास करें ताकि हम अनंत जीवन को पा सकें भाई और बहनों। हम जितना भी बुरे क्यों ना हो, हम जितना भी अधर्मी क्यों ना हो, हम जितना भी खराब काम करने वाले क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं तो अनंत जीवन हमारा है भाई और बहनों। हम जितना भी धनी क्यों ना, जितना भी बलशाली क्यों ना है, हम जितना भी प्रभावशाली, जितना भी धनशाली क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेंगे तो हम कभी भी अनंत जीवन नहीं पाएंगे और हमारे इस दुनिया में जीना व्यर्थ ही है भाई और बहनों। इसीलिए हम लोग अपनी सोच को ना देखते हुए यीशु मसीह की वचन है, जो सत्य है, जो जीवन है, उसको हम विश्वास करें। और जो लिखा हुआ है कि उसी के जो इस इच्छा से यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं बोल के, तो हम लोग पवित्र किए गए हैं भाई और बहनों। इस बात को आप रिसीव कीजिए, अपने हृदय में ग्रहण किए ताकि अनंत जीवन के अधिकारी बन सकते हैं। इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने संभाल कर रखा पवित्र परमेश्वर पिता। और आज पिता परमेश्वर आपकी जीवित वचन को हमें बताया परमेश्वर पिता कि आपने हमें बिना मूल्य में पिता अनुग्रह के द्वारा हमें धर्मी बना चुके हैं पवित्र परमेश्वर पिता। बल्कि ये हमारी ओर से नहीं पवित्र परमेश्वर पिता, बल्कि आपकी दान है प्रभु। आपने हमें इतना प्रेम किया पवित्र परमेश्वर पिता कि आपने एक लौटे पुत्र को दे दिया प्रभु। और इसको विश्वास करने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें विश्वास में हमारे हृदय में स्थापित कीजिए बोले अनुग्रह को मांगती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता। आपने हमें दया किया, अनुग्रह किया, आपकी जीवित वचन को दिया है पवित्र परमेश्वर पिता। जिस भाई बहन ने इस वचन को सुन रहे पिता, हर एक के हृदय मन को खोलिए प्रभु जी, ताकि हर एक लोग पिता इस वचन को विश्वास करने वाले बने पिता। हो सकता है पवित्र परमेश्वर पिता इनके जीवन में बहुत से दुख है, बहुत सी परेशानी, बहुत सी समस्या है पिता, पर उन सभी से पिता आपने आज़ाद कर चुका है पवित्र परमेश्वर पिता। क्योंकि हम मनुष्य पिता जितना दिन इस दुनिया में व्यतीत करेंगे प्रभु, हमारे जीवन में दुख सुख लगा रहेगा, पर पिता इस आत्मा को जैसे बचाने वाले बने प्रभु, हमें अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। ये हमारी ओर से नहीं, आपकी दान है प्रभु, और इस विश्वास आपने हमारे हृदय में भर दीजिए वाला अनुग्रह को मैं चाहती हूँ पवित्र परमेश्वर पिता। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन में आशीष दीजिए प्रभु। जो पिता परमेश्वर दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है पिता, हर एक को आप छुटकारा दीजिए पिता। जिसकी पिता फाइनेंस की समस्या है पिता, जो पिता बीमारी है पिता, जो दुख में है पिता, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु। जिसके नौकरी की समस्या है पिता, उनको भी आशीष दीजिए प्रभु। जिनके दुख में समस्या है उनको भी आशीष दीजिए, जो पढ़ाई लिखाई में समस्या है उनको भी आशीष दीजिए प्रभु। हर एक को आपने छुटकारा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। इस भाई बहन को अनुग्रह दीजिए ताकि आपके जीवित वचन को उन लोग हर एक दिन सुनकर पिता आपके अनुग्रह को पाकर पवित्र परमेश्वर पिता उद्धार को पाए। उनके परिवार के हर एक सदस्य को संभाल के रखना पवित्र परमेश्वर पिता। उन लोग जैसे डेली वचन को सुनने वाले बने पिता, उनके हृदय मन को बनाइए पवित्र परमेश्वर पिता। आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करती है पवित्र परमेश्वर पिता। आपने हर एक को आशीष किया, अनुग्रह किया, बल्कि हर एक पिता परमेश्वर पाप से आजाद किया है पिता परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके दुखों को आपने दूर किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके पिता नौकरी को आपने संभाल लिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके फाइनेंसिंग को आपने अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। आपने हर एक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों बहनों, थैंक यू।